हाय वर्गो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 27th ऑफ मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्पोर्ट्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स और जस्टिस कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब आप और आपके पार्टनर एक माइजर एनर्जी में मूव करेंगे, जहाँ पे आप अपना टाइम, मनी या एनर्जी दूसरे पर्सन के साथ बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहेंगे ना। जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो कि स्टेबिलिटी पे बेस्ड हो। ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। जो सेकंड कार्ड है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। कुछ केसेस में आप दो सिचुएशंस या दो लोगों के साथ एक समय पे डील कर रहे हैं और उसे किसी तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो तीसरा कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, जहाँ पे आपको और आपकी पर्सन को एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन करने की ज़रूरत है। जो सेकंड पर्सन है उनका पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स का मतलब दो सिचुएशंस या दो लोगों के साथ डील करना। वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो पैशन, सेक्स को दिखाती है। तो कुछ केसेस में ये पर्सन शायद दो लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिनके साथ ये फिजिकली अट्रैक्टेड है। जो सेकंड कार्ड है वो है फोर ऑफ कप्स। इसका मतलब ये पर्सन थोड़े से बोर्ड हैं पूरे सिचुएशन को लेकर। अगर उस वक्त आप उनको एक कप ऑफ लव ऑफर भी करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो बाहर लोगों को ये दिखा रहे हैं कि वो इस पूरे सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा बोर्ड हैं और उस वक्त वो चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो तीसरा कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। और कुछ केसेस में अगर आपके पार्टनर कोई कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं तो अब विक्ट्री जो है उनको डेफिनेटली इस सिचुएशन में मिलेगा। और कुछ लोगों के साथ अगर कुछ इनजस्टिस हुआ है तो वो डेफिनेटली जस्टिस उनको अब इस सिचुएशन में मिल सकता है। तो चलिए हम क्विकली ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड, हाई प्रीस्टेस और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ कार्ड लियो की एनर्जी है। इसका मतलब किसी सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा करेज और ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ेगी। हाई प्रीस्टेस को हम कीपर ऑफ द सीक्रेट्स भी कहते हैं। कोई एक ऐसा सीक्रेट या तो आपके पार्टनर या आप छिपा रहे हैं जिसको आप दोनों को बैठ के डिस्कस कर लेना चाहिए। तीसरा जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कुछ केसेस में हम थर्ड पर्सन की एनर्जी कहते हैं, तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक तीसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हैं और वही सीक्रेट है जो आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। चलिए इसके साथ क्विकली अब हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। इसका मतलब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप फिलहाल सिर्फ प्लान्स बना रहे हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आपकी मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है मोल्डोवीट। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू एबल टू थिंक बियॉन्ड द ऑर्डिनरी? Is your heart open to love and inner peace? Awaken your consciousness and decide you want to see things from the greater perspective. Increased self-knowledge naturally allows for healing your heart, your relationship with others, and the relationship you have with your own self. You have unlimited potential. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल रफेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।